चीन में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही चला जा रहा है। लाख झूठ चीन ने वहां कोरोना को लेकर बोला, आंकड़े छिपाए। लोग जब सच बताने लगे तो उनको धमकाया भी गया, लेकिन अब धीरे धीरे एक के बाद एक परत खुलती जा रही है और स्थिति ऐसी दिख रही है चीन में कि वहां बेकाबू हो गई है। अस्पतालों में बेड की कमी है, मेडिकल स्टोर में दवाओं की कमी है और लोग अस्पतालों के बाहर अपनों की सलामती के लिए दुआ मांग रहे हैं। कब तक चीन कोरोना की हकीकत छिपाएगा? कब तक वो दुनिया को झूठ बताएगा? मौत के आंकड़ों पर कब तक पर्दा डालेगा? पर्दा डालना है तो डाल ले ड्रैगन, झूठ बोलना है तो बोल ले, सच छिपाना ही है तो छिपा ले, लेकिन वो अपने नागरिकों को तड़पने से रोक नहीं सकता। चीन की सरकार ने जो गुनाह किया है उसी का नतीजा इन दिनों वहां के शहरों में दिख रहा है। लाशों की गिनती शुरू हो चुकी है। वो गिनती कहां रुकेगी, कहा नहीं जा सकता। संक्रमण भी रफ्तार पकड़ चुका है। जहां से कोरोना जन्मा उस देश में कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है और अब उसी महामारी पर रेड अलर्ट आया है। चेतावनी है कि 3 महीने में चीन की 60% आबादी कोरोना पीड़ित होगी। अंदेशा यह भी है कि इस बार 10 लाख से ज्यादा चीनी नागरिकों की मौत होगी। सही सुना आपने, चीन में लाखों मौतों की आशंका है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। कोविड-19 की बीमारी चाइना में 3 विशेष कारणों से फैल रही है। एक तो उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी तरह से पूरा सोसाइटी को कवर नहीं किया है। दूसरा मेन फैक्टर है जो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट चाइना में रिपोर्ट हुआ है, वो री इन्फेक्शन रेट उसका बहुत ज्यादा है। थर्ड फैक्टर है उधर ओवर पॉपुलेशन। ये 3 की वजह से पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा फैल रहा है और चाइना आज तक हमेशा से अंडर रिपोर्ट किया है कोविड-19 डिजीज के बारे में। चीन के लिए बड़े खतरे की घंटी बज चुकी है। खुद को सुपर पावर समझने वाले जिनपिंग के देश में हाहाकारी ट्रेलर दिखने लगा है। चीन में मौत के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। कई शहरों में अस्पतालों में बेड फुल है। हालत यह है कि वहां अंतिम संस्कार में देरी होने लगी है। मेडिकल स्टोर पर दवाइयों का अभाव है। आखिर कहां गई चीन की तैयारी? क्यों और कैसे कोरोना ने वहां वापसी कर ली है? चीन खुद को 30 मार खां समझने लगा था। झूठे आंकड़ों का रजिस्टर दिखाकर दावा ठोक रहा था कि उसके यहां बीते वक्त में कोरोना का संक्रमण अन्य देशों के मुकाबले कम हुआ है। चीन ने दावा किया था कि उसकी तैयारी तमाम देशों से बेहतर है। अपनी वैक्सीन को भी वर्ल्ड नंबर 1 बनाने में लगा हुआ था। वैक्सीनेशन भी चलाए जा रहे थे। जीरो कोविड पॉलिसी से शिकंजा भी कसा जा रहा था। लेकिन हासिल क्या हो? सारे अलर्टनेस की पोल खुल गई। विश्व की नजरों में चीन बेनकाब हो गया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से एक हफ्ते में कई देशों में मौतें दर्ज की गई हैं। पहला नाम चीन का है। यहां लगातार मौत हो रही है, लेकिन वो अपने आंकड़े छिपा रहे हैं। जापान में 7 दिनों में 1670 मौतें हुई हैं। अमेरिका में 1600 से ज्यादा, ब्राजील में 973 मौत, जर्मनी में 868 मौत हुई। चीन के हालात को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। सवाल है कि आखिर चीन ने कहां गलती की, कौन सी चूक हुई जो फिर से हालात बेकाबू होने लगे? आज तक ब्यूरो। चीन एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। चीन की राजधानी बीजिंग में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। इतने ज्यादा खराब हैं कि वहां पर हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, वहां की मॉर्चरी में शव रखने की जगह तक नहीं है और शमशान घाटों पर इतनी लंबी कतारें हैं कि इंतजार लंबा होता चला जा रहा है। और यही हाल वहां के दूसरे शहरों में भी है। दुनिया को वुहान वायरस से तबाह करने वाले चीन में कोरोना की सुनामी आ चुकी है। चीन में कोरोना से 10 लाख लोगों की जान जा सकती है। चीन के अस्पतालों में कोविड संक्रमित मरीजों की भरमार है। छोटे से कमरे में 10 से 12 मरीजों का इलाज हो रहा है।
जिसमें से कुछ को बेड तक नसीब नहीं है। वहीं अस्पतालों की मोर्चरी लाशों से भर गई है। अस्पताल के कमरों से लेकर कॉरिडोर तक शव ही शव नजर आ रहे हैं। चीन के श्मशान के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार है। लोग गाड़ियों से शव लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन शवदाह के लिए लंबी लाइन है। शवदाह के बाद अस्थियों के लिए भी लाइन लगी हुई है। आखिर चीन में कोरोना की यह तबाही कैसे और क्यों फैली? चीन इस वक्त ओमिक्रॉन के 2 वेरिएंट BF7 और BA5.2 की तबाही झेल रहा है। दोनों अंधाधुंध रफ्तार से फैलते हैं। पूरे चीन में जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध हो रहा था, जिसके बाद लॉकडाउन हटा लिया गया। टेस्टिंग भी 2 हफ्ते से बंद कर दी गई। चीन वैसे ही आंकड़े छिपाता रहा है और उसे ये कहने का बहाना मिल गया कि उसके पास कोविड के मामलों का हिसाब किताब ही नहीं है। उधर अस्पतालों में लाशों का अंबार लगा तो चीन ने गुमराह करने की एक और नई चाल चली। उसने कहा कि सिर्फ रेस्पिरेटरी फेलियर से होने वाली मौत को ही कोरोना की मौत माना जाएगा। हार्ट अटैक से होने वाली मौत की गिनती कोविड में नहीं होगी। चीन के इस रवैये की वजह साफ है। अस्पताल में डॉक्टर, बेड और दवाइयां नहीं है। टेस्टिंग किट ब्लैक में बिक रहे हैं। चीन में बुखार और दर्द की दवा नहीं है। लोग सीधे फैक्ट्री के बाहर दवा के लिए कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी और जिनपिंग दिखावे के लिए रातों रात अस्पताल खड़ा करने का प्रोपेगेंडा वीडियो भले ही जारी कर दें, लेकिन उनके पास लोगों की जान बचाने के इंतजाम नहीं है। चीन का रवैया यही रहा है कि जो मरता है वो मरता रहे। ये बेकाबू हालात तब हैं जब वैज्ञानिक चीन में कोरोना की 3 लहरों की भविष्यवाणी कर चुके हैं। पहली लहर इस वक्त जारी है, जो 15 दिसंबर से शुरू हुई और 15 जनवरी तक चलेगी। दूसरी लहर 15 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगी, जब लूनर न्यू ईयर में चीन के लोग देश दुनिया में घूमते फिरते हैं। अगर दुनिया में चीन के लोगों पर लगाम नहीं लगाई गई तो तबाही मच सकती है। वहीं तीसरी लहर 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच आएगी। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि चीन के 20 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों की जान कैसे बचाई जाए। 65 साल से ऊपर के इन बुजुर्गों में से ज्यादातर को वैक्सीन नहीं लगी है। वहीं चीन में जिन्हें वैक्सीन लगी है वो भी खतरे में है, क्योंकि चीन की सिनोवैक वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 50% ही असरदार है, जबकि फाइजर और मॉडर्ना 90%, तो भारत की कोविशील्ड 80% दमदार है। तभी चीन के लोगों को अपनी वैक्सीन पर भरोसा नहीं। कोरोना पर चीन की ये भयानक कंफ्यूजन पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। आज तक ब्यूरो।